हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं आशीष शर्मा आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग वाला पर। बच्चों, आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास रहेगी। सब्जेक्ट रहेगा हमारा साइकोलॉजी और साइकेट्रिक नर्सिंग का, जिसका नाम है डिफेंस मैकेनिज्म। जो टॉपिक आज हम डील करने वाले हैं वो है हमारा डिफेंस मैकेनिज्म। देखो, डिफेंस मैकेनिज्म को हम अदर नेम से भी जानते हैं। डिफेंस मैकेनिज्म के दूसरे नाम क्या क्या हैं? सबसे पहले हम डिफेंस मैकेनिज्म को एडजस्टमेंट मैकेनिज्म के नाम से जानते हैं। उसके अलावा हम डिफेंस मैकेनिज्म को ईगो मैकेनिज्म के नाम से भी जानते हैं। उसके अलावा डिफेंस मैकेनिज्म को मेंटल मैकेनिज्म के नाम से भी जानते हैं। तो एग्जाम में जो एग्जामिनर होगा या एग्जाम में जो क्वेश्चन पेपर आएगा उसमें मेंटल मैकेनिज्म के नाम से भी आ सकता है, एडजस्टमेंट मैकेनिज्म के नाम से भी आ सकता है और ईगो मैकेनिज्म के नाम से भी इसका क्वेश्चन आ सकता है, जिसे हम क्या बोल करके चलते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म उसे हम बोलते हैं। इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन के अंदर जो टर्म जो यूज ली गई डिफेंस मैकेनिज्म, वो फर्स्ट टाइम यूज ली गई किसके द्वारा? सिगमंड फ्रूड के द्वारा। सिगमंड फ्रूड एक साइंटिस्ट हैं, एक साइकोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने सबसे पहले 1904 के अंदर 1904 के अंदर क्या किया? सिगमंड फ्रूड ने डिफेंस मैकेनिज्म को पहली बार यूज लिया। जो टर्म थे डिफेंस मैकेनिज्म, वो 1904 के अंदर सबसे पहले यूज ली गई। और किसके द्वारा यूज ली गई? सिगमंड फ्रूड के द्वारा सबसे पहले ये यूज ली गई। ठीक है बच्चों। सिगमंड फ्रूड के बाद में उनकी एक डॉटर है एना फ्रूड, जो 1936 के अंदर 1936 के अंदर उन्होंने ये जो डिफेंस मैकेनिज्म है इसके अंदर कुछ मॉडिफाइड किए, कुछ मॉडिफिकेशन किए। कौन से सन के अंदर? 1936 के अंदर। किसने किए? एना फ्रूड के अंदर। एना फ्रूड कौन है? डॉटर है किसकी? सिगमंड फ्रूड की। ठीक है बच्चों, सिगमंड फ्रूड की डॉटर है एना फ्रूड। उन्होंने 1936 के अंदर जो डिफेंस मैकेनिज्म है उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन किए। देखो, सिगमंड फ्रूड जो है उन्हें हम क्या बोलते हैं? फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी भी हम किसको बोल करके चलते हैं? सिगमंड फ्रूड को हम बोलते हैं फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो फादर ऑफ एजुकेशनल जो साइकोलॉजी है सिगमंड फ्रूड है, उन्होंने क्या कहा डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में? उन्होंने कहा डिफेंस मैकेनिज्म रेफर्स टू अनकॉन्शियस प्रोसेस। डिफेंस मैकेनिज्म क्या होती है? अनकॉन्शियस प्रोसेस होती है। अनकॉन्शियस प्रोसेस क्या होती है? अनकॉन्शियस प्रोसेस वो प्रोसेस होती है जिसमें हमारी बॉडी को एफर्ट लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब कि जो बॉडी है वो एफर्ट नहीं लगाएगी किसके लिए? डिफेंस मैकेनिज्म के लिए। तो डिफेंस मैकेनिज्म क्या होगी? अनकॉन्शियस प्रोसेस होगी दैट प्रोटेक्ट पर्सन फ्रॉम एंजाइटी। जो किससे प्रोटेक्ट करती है पर्सन को? एंजाइटी से प्रोटेक्ट करती है। उसके साथ साथ में लॉस ऑफ सेल्फ एस्टीम, खुद के आत्मसम्मान ना गिर जाए, उससे बचाती है क्या? डिफेंस मैकेनिज्म। और अनअसेप्टेबल फीलिंग्स, जो अनअसेप्टेबल फीलिंग्स है, जो हमारी अनअसेप्टेबल भावनाएं हैं, उनसे क्या करती है? ये बचाने का काम करती है, प्रोटेक्ट करने का काम करती है। तो क्या कहा सिगमंड फ्रूड ने? तो सिगमंड फ्रूड ने कहा कि डिफेंस मैकेनिज्म क्या होती है? अनकॉन्शियस प्रोसेस होती है। अनकॉन्शियस प्रोसेस का मतलब कि जिनके अंदर हमारी बॉडी को एफर्ट लगाने की आवश्यकता नहीं है या हमारी बॉडी को पता नहीं है, फिर भी क्या होती है? ये प्रोटेक्ट करती हैं। किससे प्रोटेक्ट करती हैं पर्सन को? एंजाइटी से। एंजाइटी के साथ साथ में स्ट्रेस, स्ट्रेस से ये प्रोटेक्ट करती है। लॉस ऑफ सेल्फ एस्टीम, खुद के आत्मसम्मान गिर ना जाए, पर्सन का आत्मसम्मान गिर ना जाए, उससे ये प्रोटेक्ट करती है। और साथ ही साथ में अनअसेप्टेबल फीलिंग्स, जो अनअसेप्टेबल फीलिंग्स है पर्सन के अंदर, उनसे भी ये बचाने का काम करती है, प्रोटेक्ट करने का काम करती है, जिसे हम बोल करके चलते हैं डिफेंस मैकेनिज्म। ठीक है साहब। नेक्स्ट बात करते हैं इसके डेफिनेशन की। अब डेफिनेशन के अंदर क्या है? डेफिनेशन क्या करेगी? देखो डेफिनेशन देखो, रेस्पॉन्स ऑफ अवर बॉडी, हमारी बॉडी का क्या है? रेस्पॉन्स है अगेंस्ट, के प्रति, किसके प्रति? द स्ट्रेस और एंजाइटी टू प्रोटेक्ट सेल्फ,
हमारी बॉडी का क्या होता है, ये रेस्पॉन्स होता है। किसके प्रति रेस्पॉन्स होगा, स्ट्रेस और एंजाइटी के प्रति रेस्पॉन्स होगा, जिससे क्या करती है ये हमारे बॉडी को या हमको क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। किससे प्रोटेक्ट करती है, स्ट्रेस से प्रोटेक्ट करती है और एंजाइटी से प्रोटेक्ट करती है। मतलब कि डिफेंस मैकेनिज्म क्या होते हैं, रेस्पॉन्स होते हैं। किसके रेस्पॉन्स होंगे, हमारी बॉडी के रेस्पॉन्स होंगे। किसके प्रति रेस्पॉन्स करेगी हमारी बॉडी, स्ट्रेस के प्रति और एंजाइटी के प्रति हमारी बॉडी रेस्पॉन्स करती है और इनसे हमें बचाने का काम करती है क्या, डिफेंस मैकेनिज्म। दूसरी डेफिनेशन की बात करें, When a person face the problem, जब कोई व्यक्ति किसी प्रॉब्लम को क्या कर रहा है, फेस कर रहा है, किसी प्रॉब्लम का क्या कर रहा है, सामना कर रहा है, बट अनेबल टू सॉल्व देम, लेकिन उन प्रॉब्लम को वो सॉल्व करने के लिए अनेबल है, उन प्रॉब्लम को वो प्रॉपर तरीके से सॉल्व नहीं कर पा रहा है, देन क्या होगा, ही और शी यूज स्पेसिफिक डिवाइस, उस समय वह पर्सन क्या करेगा, एक स्पेसिफिक डिवाइस यूज करेगा टू बिकम सेटिस्फाइड नॉन एज डिफेंस मैकेनिज्म, खुद को सेटिस्फाइड करने के लिए उस समय क्या करेगा, वो कुछ यंत्रों का यूज करेगा, कुछ डिवाइसेस का यूज करेगा, जिसे हम क्या बोल करके चलते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म, हम उन्हें बोल करके चलते हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन हमें ये कहती है कि ये क्या होती है, हमारे बॉडी का एक रेस्पॉन्स होता है जब हम किसी प्रॉब्लम को फेस करते हैं और उसे हम क्या नहीं कर पा रहे, सॉल्व नहीं कर पा रहे, अनेबल हैं उसको सॉल्व करने के लिए, तब हमारी बॉडी क्या करती है, एक प्रोटेक्टिंग डिवाइसेस यूज करती है, कुछ डिवाइसेस, स्पेसिफिक डिवाइसेस यूज करती है, जो क्या करते हैं, हमें उन प्रॉब्लम्स से बचाने का काम करते हैं, जिससे हमारी एंजाइटी कम होती है और साथ ही साथ में हमारा स्ट्रेस भी दूर होता है। ठीक है बच्चों, समझ में आया? एक बार और समझ लेते हैं डेफिनेशन को। डेफिनेशन क्या है कि डिफेंस मैकेनिज्म्स क्या होती है, हमारी बॉडी का रेस्पॉन्स होती है। कब रेस्पॉन्स करेगी हमारी बॉडी, जब हम किसी प्रॉब्लम को फेस करेंगे और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अब हम क्या हैं, अनेबल हैं, उसको प्रॉब्लम को प्रॉपर तरीके से सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तब हमारी बॉडी कुछ मैकेनिज्म्स यूज लेती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म, हम उन्हें बोल करके चलते हैं बच्चों। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन की बात हुई। नेक्स्ट बात करते हैं पर्पस ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म। क्या क्या पर्पस हैं, कौन कौन से उद्देश्य हैं जिनमें हम डिफेंस मैकेनिज्म का यूज लेते हैं। तो सबसे पहले हमने डेफिनेशन के अंदर भी बात करी है, सबसे पहले हम जो पर्पस यूज लेंगे वो क्या लेंगे, टू रिलीव एंजाइटी और स्ट्रेस। पर्सन क्या एंजाइटी और स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए सबसे ज्यादा यूज लेंगे, हम क्या लेंगे, डिफेंस मैकेनिज्म हम यूज लेकर के चलते हैं। पर्सन की एंजाइटी को कम करना है, पर्सन के स्ट्रेस को कम करना है, तो उस वहां पे हम क्या यूज लेकर के चलते हैं, हमारे डिफेंस मैकेनिज्म हम यूज लेकर के चलते हैं। सेकंड बात करें, टू बिकम सेटिस्फाइड, खुद को सेटिस्फेक्शन देने के लिए, ठीक है ना, खुद को सेटिस्फाइड करने के लिए भी हम क्या यूज लेते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म यूज लेते हैं। नेक्स्ट बात करें, टू बिकम हैप्पी, खुद को खुश रखने के लिए भी हम क्या यूज लेते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म यूज लेते हैं। नेक्स्ट बात करें, टू मेंटेन सेल्फ एस्टीम, खुद का आत्मसम्मान बचा रहे, ठीक है ना, खुद का आत्मसम्मान बचा रहे, तब भी हम क्या यूज लेकर के चलते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म हम यूज लेकर के चलते हैं बच्चों। ठीक है ना, तो ये इसके पर्पज हैं। क्या क्या पर्पज हैं, सबसे पहला पर्पज है कि एंजाइटी और स्ट्रेस को कम करना है, इस वजह से हम डिफेंस मैकेनिज्म यूज कर रहे हैं। उसके अलावा खुद को सेटिस्फाइड करना है, ठीक है ना, तब भी हम डिफेंस मैकेनिज्म यूज ले रहे हैं। टू बिकम हैप्पी, खुद को खुश रखना है, तो भी हम क्या यूज ले रहे हैं, डिफेंस मैकेनिज्म यूज ले रहे हैं। टू मेंटेन सेल्फ एस्टीम, टू मेंटेन सेल्फ एस्टीम, खुद के आत्मसम्मान को बचाना है, तब भी हम क्या यूज ले रहे हैं, डिफेंस मैकेनिज्म हम यूज लेकर के चल रहे हैं। देखो डिफेंस मैकेनिज्म जब हम यूज लेते हैं तो पर्सन को खुद को पता नहीं होता, हमने बात करी थी कि अनकॉन्शियस प्रोसेस होती है। क्या होती है ये, अनकॉन्शियस प्रोसेस होती है, हमें खुद को नहीं पता होता है कि हम बचने के लिए क्या क्या बोल रहे हैं, और जो हम चीजें बात करते हैं, जो भी हम चीजें बोल रहे हैं बचने के लिए, हमारी एंजाइटी को कम करने के लिए, दूसरे लोगों से बचने के लिए, खुद के सेल्फ एस्टीम को बचाने के लिए, जो भी हम यूजेस लेते हैं, जो भी हम बात कर रहे हैं, वही सारी चीजें क्या कहलाती है, डिफेंस मैकेनिज्म कहलाती है। ठीक है ना, खुद को बचाने के लिए, खुद के सेल्फ एस्टीम को बचाने के लिए, एंजाइटी कम करने के लिए, स्ट्रेस को कम करने के लिए,
और साथ ही साथ में हैप्पी रहने के लिए, खुश रहने के लिए जो भी हम बातें बोलते हैं वो सब चीजें क्या होती हैं, डिफेंस मैकेनिज्म हम उन्हें बोल करके चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म। तो टाइप्स ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म जो होगी वो दो टाइप की होगी। डिफेंस मैकेनिज्म जो होती है वो कितने टाइप की होती है, दो टाइप की होती है, पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म और नेगेटिव डिफेंस मैकेनिज्म। पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म और नेगेटिव डिफेंस मैकेनिज्म। देखो टाइप्स ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म दो टाइप की होगी, पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म एंड नेगेटिव डिफेंस मैकेनिज्म। पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म एंड नेगेटिव डिफेंस मैकेनिज्म। तो पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म के कुछ टाइप्स हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहला आता है अनडूइंग, ठीक है ना, इंट्रोजेक्शन, आइडेंटिफिकेशन, सब्सटीट्यूशन, सब्लिमेशन, रेशनलाइजेशन, ट्रांसफेरेंस, उसके अलावा कंपनसेशन, रिप्रेशन, रिएक्शन फॉर्मेशन और इंटेलेक्चुअलाइजेशन। ये जो भी टाइप्स हैं ये आते हैं डिफेंस मैकेनिज्म किसके अंदर, पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म के अंदर। नेगेटिव डिफेंस मैकेनिज्म की बात करें तो डेनाइल, डिस्प्लेसमेंट, प्रोजेक्शन, सप्रेशन, फैंटेसी, कन्वर्जन और रिग्रेशन। तो ये आती है हमारी नेगेटिव डिफेंस मैकेनिज्म के अंदर। तो आज हमने पढ़ा पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में, नेगेटिव डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में, ठीक है ना, इनके टाइप्स के बारे में हमने डील किया कि टाइप्स ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म दो टाइप की होगी, पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म और नेगेटिव डिफेंस मैकेनिज्म। इनके अंदर हमने कुछ एग्जांपल्स पढ़े, ठीक है ना। उसके अलावा हमने इंट्रोडक्शन देखा, इंट्रोडक्शन में हमने बात करी कि सिगमंड फ्रॉयड ने सबसे पहले इसको यूज लिया, कब यूज लिया, 1904 के अंदर सबसे पहले इसका यूज लिया, डिफेंस मैकेनिज्म जो वर्ड, ठीक है, जो टर्म है। उसके बाद में इसका मॉडिफिकेशन किया गया किसके द्वारा, एना फ्रूड के द्वारा। एना फ्रूड कौन है, सिगमंड फ्रूड की डॉटर। इन्होंने कब यूज लिया इसको, 1936 के अंदर इसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन किए गए। इन्होंने बताया, सिगमंड फ्रूड ने बताया कि डिफेंस मैकेनिज्म्स क्या होती हैं, अनकॉन्शियस प्रोसेस होती हैं। अनकॉन्शियस प्रोसेस का मतलब हमारी बॉडी को पता नहीं है फिर भी हम उन चीजों का यूज ले रहे हैं, तो वो क्या कहलाती है, हमारी बॉडी जो है वो रेस्पॉन्स करती है किन चीजों के प्रति, जिनसे हमें स्ट्रेस होता है, जिनसे हमें एंजाइटी होती है, लेकिन हमारी बॉडी को नहीं पता होता है कि हम इन चीजों का यूज ले रहे हैं। अनकॉन्शियस प्रोसेस होती हैं जो क्या करती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं पर्सन को। किससे प्रोटेक्ट करती हैं, एंजाइटी से और सेल्फ एस्टीम को बचाती हैं उसके, और उसके साथ में अनएक्सेप्टेबल जो फीलिंग्स है जिन्हें हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, जैसे कि कोई बच्चा एग्जाम में फेल हो गया, उसको एक्सेप्ट नहीं हो पा रही है, तो वो क्या करता है, अलग अलग बहाने ढूंढता है उनसे बचने के लिए, ठीक है ना। तो अनएक्सेप्टेबल फीलिंग्स होती हैं जिनसे बचने के लिए हम क्या यूज लेते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म लेते हैं। रेस्पॉन्स ऑफ आवर बॉडी अगेंस्ट स्ट्रेस और एंजाइटी टू प्रोटेक्ट सेल्फ, खुद को बचाने के लिए हमारी बॉडी क्या करती है, रेस्पॉन्स करती है। किससे बचाने के लिए, एंजाइटी और स्ट्रेस से बचाने के लिए हमारी बॉडी क्या करती है, रेस्पॉन्स करती है, ठीक है ना। व्हेन ए पर्सन टू फेस द प्रॉब्लम बट अनेबल टू सॉल्व देम, कोई पर्सन है जो क्या कर रहा है, प्रॉब्लम को फेस कर रहा है लेकिन क्या कर रहा है, उनको सॉल्व नहीं कर पा रहा है, he or she use specific device to become satisfied known as defense mechanism। तब क्या करेगा पर्सन, या फिर जो भी पर्सन है, मेल फीमेल है, वो सेटिस्फाइड होने के लिए क्या करेगा, कुछ मैकेनिज्म्स का यूज करेगा, कुछ स्पेसिफिक डिवाइसेस का यूज करेगा, उसे ही हम क्या बोल करके चलते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म उन्हें बोल करके चलते हैं। उसके बाद में हमने पर्पज पढ़े, पर्पज के अंदर हमने देखा एंजाइटी और स्ट्रेस को कम करने के लिए, खुद को सेटिस्फाइड करने के लिए, खुद को खुश रखने के लिए, साथ ही साथ में सेल्फ एस्टीम को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म का यूज करते हैं। उसके साथ साथ हमने इसके टाइप्स पढ़े। अब इन टाइप्स को हम क्या करेंगे, डिटेल से हम आगे नेक्स्ट क्लास जो हैगी हमारी फर्दर नेक्स्ट क्लास, उसके अंदर हम इन टाइप्स को डिटेल से पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।